नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई किताब जीवन की पुस्तक के बारे में। जीवन की पुस्तक जे कृष्णमूर्ति द्वारा दैनिक ध्यान एक पुस्तक है जो 20वीं सदी के प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षक जे कृष्णमूर्ति के शिक्षाओं और दार्शनिक दृष्टिकोणों का संकलन है। यह पुस्तक दैनिक ध्यान के रूप में संरचित है, प्रत्येक दिन के लिए एक ध्यान जो पाठकों को आत्मचिंतन और अंतर्दृष्टि के लिए प्रेरित करता है। कृष्णमूर्ति के दर्शन की भूमिका। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आत्मजागरूकता और मानसिक अनुशासन से बचने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। उनका मानना है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल आत्मसमझ से ही आती है और यह समझ जन्म से ही लगाए गए विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक अनुशासन द्वारा बाधित होती है। उनके दर्शन का मुख्य सिद्धांत यह है कि सत्य किसी पथ पर नहीं पाया जा सकता, अर्थात इसे किसी स्थापित सिद्धांत, अनुष्ठान या परंपरा के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता, बल्कि इसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से और नई दृष्टि से खोजनी होगी। पुस्तक की संरचना। पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए एक अध्याय है, जिसमें कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को खोजने वाले दैनिक प्रविष्टियां हैं। ये प्रविष्टियां भय, प्रेम, पीड़ा, ध्यान और विचार की प्रकृति सहित कई विषयों को कवर करती हैं। प्रत्येक ध्यान संक्षिप्त लेकिन गहरा होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को प्रस्तुत मुद्दों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। पुस्तक में प्रमुख विषय। 1. विचार और आत्म की प्रकृति। कृष्णमूर्ति गहराई से विचार की प्रकृति में जाते हैं, इसे दोधारी तलवार के रूप में वर्णित करते हैं। जबकि व्यावहारिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए विचार आवश्यक है, वे तर्क करते हैं कि जब यह मानसिक क्षेत्र पर हावी हो जाता है तो यह समस्या उत्पन्न करता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार विचार अतीत में निहित होता है और इसलिए वर्तमान या नए को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। वे जोर देते हैं कि आत्मविचार का एक उत्पाद है जो स्मृतियों, अनुभवों और ज्ञान का संग्रह है, जो एक निरंतरता और पहचान की भावना पैदा करता है। इसे समझना आत्म की सीमाओं को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2. समय का भ्रम। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समय के मानसिक निर्माण पर केंद्रित है। वे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक कालानुक्रमिक समय और विचार द्वारा निर्मित मानसिक समय के बीच अंतर करते हैं। मानसिक समय में अतीत का भविष्य में प्रक्षेपण शामिल है, जिससे लगातार संघर्ष, भय और संघर्ष होता है। कृष्णमूर्ति का दावा है कि सच्चा परिवर्तन और समझ केवल वर्तमान क्षण में हो सकती है, जो अतीत और भविष्य की बाधाओं से मुक्त होती है। 3. भय और स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति भय की प्रकृति और इसके मानव जीवन पर गहरे प्रभाव का अन्वेषण करते हैं। वे पहचानते हैं कि भय स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख बाधा है और सुझाव देते हैं कि यह शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की लगाव से उत्पन्न होता है। भय की जड़ों को समझकर और इसे बिना निर्णय के देखते हुए व्यक्ति इसे भंग करना शुरू कर सकते हैं। इस अवलोकन और समझ की प्रक्रिया सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जिसे कृष्णमूर्ति भय की अनुपस्थिति और प्रेम और करुणा की उपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। 4. सुनने और अवलोकन की कला। कृष्णमूर्ति के ध्यान में बार बार यह थीम आती है कि विचार और निर्णय की हस्तक्षेप के बिना सुनना और अवलोकन करना कितना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि अधिकांश लोग वास्तव में नहीं सुनते या देखते हैं, क्योंकि उनकी धारणा पूर्वाग्रहों और पूर्वकल्पनाओं से धुंधली होती है। बिना किसी विकल्प के जागरूकता की अवस्था को विकसित करके, जहां व्यक्ति बिना बदलने या निर्णय के अवलोकन करता है, आत्म और दुनिया की एक गहरी समझ उभर सकती है। 5. संबंधों की प्रकृति। कृष्णमूर्ति संबंधों को आत्म का दर्पण समझने के महत्व पर जोर देते हैं। वे तर्क करते हैं कि संबंध, चाहे वे लोग हों, विचार हों या संपत्ति हों, अक्सर सुरक्षा और आत्मसंतुष्टि की खोज के साधन के रूप में काम करते हैं। हालांकि यह निर्भरता और संघर्ष पैदा करता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चे संबंध में आत्म से पूर्ण स्वतंत्रता शामिल होती है, जहां प्रेम और करुणा बिना स्वामित्व और नियंत्रण के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। 6. ध्यान की अवधारणा। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई तकनीक या विशिष्ट समय तक सीमित अभ्यास नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। इसमें व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों की निरंतर जागरूकता शामिल होती है और मन की प्रकृति की समझ होती है। वे ध्यान और सच्चे ध्यान के बीच अंतर करते हैं, जिसमें ध्यान एक प्रकार का बहिष्करण है और सच्चा ध्यान समावेशी और समग्र है। कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण में ध्यान आत्म को समझने और अहंकार के विघटन की यात्रा है,
जो आंतरिक मौन और स्थिरता की अवस्था की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग। जीवन की पुस्तक केवल एक सैद्धांतिक व्याख्यान नहीं है, बल्कि आत्मसमझ और आंतरिक परिवर्तन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। प्रत्येक दैनिक ध्यान आत्मचिंतन और क्रिया के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है, पाठकों को अपने दैनिक जीवन में कृष्णमूर्ति की अंतर्दृष्टियों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। इन ध्यानों में शामिल होकर व्यक्ति उन मानसिक बाधाओं को तोड़ना शुरू कर सकते हैं जो सच्ची स्वतंत्रता और रचनात्मकता को रोकती हैं। निष्कर्ष। जीवन की पुस्तक जे कृष्णमूर्ति द्वारा दैनिक ध्यान, आत्मसमझ और आंतरिक परिवर्तन के लिए एक गहन और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अपनी दैनिक चिंतनशील प्रविष्टियों के माध्यम से पुस्तक पाठकों को अपने स्वयं के मन की गहराई का अन्वेषण करने और उन शाश्वत सत्य को खोजने के लिए आमंत्रित करती है जो विचार और अनुशासन की सतही परतों के परे हैं। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं प्रत्यक्ष दृष्टि और व्यक्तिगत जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए व्यक्तियों को स्वयं और दुनिया की गहरी समझ की खोज करने के लिए प्रेरित और चुनौती देती रहती हैं।